आप मुझे थोड़ा आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपने जो है उनको संघ के प्रचारक के तौर पर भी करीब से देखा, एक पत्रकार के नाते जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय को भी आपने उसकी समीक्षा की, विवेचना की। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर चाहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लीगेसी हो, उसको प्रिजर्व करना हो, क्योंकि बाबा साहब और मोदी जी का एक संयोग ये भी है कि जिन सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी पढ़ाई में मदद की थी, उन्हीं गायकवाड़ी राज का जो एक हिस्सा वर्णनगर होता था, मोदी जी का जन्मस्थल जो है रियासत में आता उन्हीं था। के रियासत में आता था, तो एक कमन कनेक्ट भी है। तो बतौर मुख्यमंत्री जब गुजरात थे मोदी जी, उस वक्त बाबा साहब की लीगेसी को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना और साथ में जो व्यापक समरसता का जो आंदोलन है या जो दलित समाज है उसको आगे बढ़ाने में योजनाओं के माध्यम से उन्होंने क्या स्पेसिफिक रोल प्ले किए जो कि आप उसको सीधे सीधे रिकॉल कर पाते हैं? मैंने पहले ही कहा कि मोदी साहब जो है वो जन्मजात एक इस जो ये जो दलित समाज है उनके प्रति उनका एक आत्मीय भाव है, संवेदनशील है। उसी तरह बाबा साहब आम्बेडकर को लेकर भी उनका एक अनन्य भक्ति भाव है। तो आप पहले से लेकर संघ के प्रचारक के तौर पर, उससे पहले मुख्यमंत्री और आज, तो उनकी दरेक योजनाओं में खास करके समाज को लेकर वो हमें दिखाई देती है। तो बाबा साहब आम्बेडकर के जितने भी संकल्प थे, उनके जो सपने थे, उनके जो उद्देश्य थे, वो मूर्तिमंत होते हुए हम मोदी साहब के आज तक के कार्यों में दिखाई देता है हमें। एक दो बताऊँ मैं आपको। जैसे बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन का जो केंद्र बिंदु था वो दो थे। एक था कि समाज का जो ये शोषित पीड़ित जिनको अधिकार और न्याय से वंचित कर दिया है, ऐसे समाज के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और दूसरा था राष्ट्रहित सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। ये बाबा साहब आम्बेडकर के दो उनके जीवन के केंद्र बिंदु थे और ये दोनों के लिए ही उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था बाबा साहब आम्बेडकर। बिल्कुल मोदी साहब में भी ये दो हमें उनके अंतर्मन में दिखाई देते हैं कि समाज के जो शोषित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, उनके प्रति उनका जो भक्ति भाव है, उनके लिए वो कल्याणकारी भाव है, वो उनकी हर योजना में दिखाई देता है। और राष्ट्रहित सर्वोपरि वो तो उनका जीवन का मंत्र ही है, वो दिखाई देता है। तो जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो अभी हमें आयुष्मान योजना देखते हैं, वही योजना थी। दूसरा, बाबा साहब आम्बेडकर का एक और विज़न था जी। जैसे ये पीड़ित वर्ग के लिए विज़न था, उसी तरह देश उत्थान के लिए, देश आधुनिकता के दौर में आगे बढ़े, वो उनका विज़न था बाबा साहब का। मोदी साहब की जो कल्याणकारी योजनाएं है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान योजना है, सब वो लोगों को पता है। मगर एक और बात है, वो बहुत कम लोग उनकी चर्चा करते हैं, खास करके गुजरात को लेकर। बाबा साहब आम्बेडकर श्रम मंत्री तो थे, साथ साथ वो जल मंत्री भी थे उस समय। तो उस समय उन्होंने नदी पर बड़े डैम बनने चाहिए वो विज़न प्रस्तुत किया बाबा साहब आम्बेडकर ने। और उन्होंने ओडिशा की जो डेल्टा नदी थी उस पर ये डैम बनना चाहिए, उसका उन्होंने विज़न, उसके पीछे उनका भाव ये था कि जब उन्होंने लिखा भी है बाबा साहब ने कि बारिश आती है तब लाखों गैलन पानी ऐसे ही व्यर्थ सागर में चला जाता है, तो ये रोकना चाहिए और कृषि, पीने के लिए और उद्योग, तीनों में उसका उपयोग करना चाहिए। और साथ साथ नदी है उसका संधान एक और नदी में करना चाहिए। तो आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी साहब, उस समय ये बाबा साहब आम्बेडकर ने 45 में जो विज़न प्रस्तुत किया था वो उन्होंने अहमदाबाद की साबरमती नदी में जी, जब नर्मदा का पानी जो है इम्प्लीमेंट किया कि आज जो अहमदाबाद में जो नाम तो साबरमती नदी है मगर उसमें पानी नर्मदा का है। उसी तरह सिद्धपुर के अंदर जो सरस्वती नदी है उसमें पानी उन्होंने बहाया, उसमें भी नर्मदा का चला। तो ये हमें दिखाई देता है। और एक बाबा साहब ऊर्जा मंत्री भी थे जी, बिल्कुल। और उस समय भी उन्होंने यही विज़न प्रस्तुत किया था कि गरीब के लिए गांव-गांव तक बिजली जानी चाहिए। तो गुजरात में उन्होंने 24 घंटा बिजली, ज्योति ग्राम योजना
ये प्रस्तुत की और आज भी उन्होंने यही किया, जो कि पूरे देश में लागू किया। पूरे देश में लागू है। तो इस प्रकार की अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ ये विकास की जो योजनाएं हैं, राष्ट्र विकास की, ये सभी योजनाएं उन्होंने मूर्तिमंत की। एक और भी बात है जो आज मेकिंग इंडिया, स्टार्टअप वगैरह की जो बातें हो रही है, जो मोदी साहब ने काफ़ी उनका इम्प्लीमेंट किया, तो ये सभी बातें बाबा साहब आम्बेडकर ने 44 में ये सब बातें कही कि भाई सिर्फ कृषि से हमारा भला नहीं होगा, बिल्कुल। साथ साथ उद्योग भी देश में होने चाहिए और देश का औद्योगिकरण होना चाहिए। तो स्टार्टअप में हमें वो दिखाई देता है, मेकिंग इंडिया में वो हमें दिखाई देता है, स्टार्टअप इंडिया में दिखाई देता है। तो स्टार्टअप इंडिया में हमें वो दिखाई देता है, मेकिंग इंडिया में वो हमें दिखाई देता है। एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण और जो मोदी साहब के हृदय स्थली में वो बैठी हुई है, वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बिल्कुल। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गए, उस समय उन्होंने अपने पिताजी के जो मित्र थे उनको एक लेटर लिखा है। वो लेटर है, उसमें उन्होंने लिखा है कि आप अपनी बेटी को पढ़ाइए और उसे आगे बढ़ाइए। ओहो, जब गर्ल्स एजुकेशन को लेकर कोई अवेयरनेस नहीं थी सोसाइटी नहीं थी उस समय उन्होंने, तो वो भी हमें मोदी साहब के कार्यों में दिखाई देता है। तो इस प्रकार की अनेक योजनाएं, अनेक कल्याणकारी बातें, योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, गरीब कल्याण मेला है,